वहाँ पे ये स्टेशन के नीचे धमकाया था कुछ लड़का, ये संगत पर का था और ये सुदामा लहरी पैसा दिया मारने का। कितने लोग शामिल थे, कौन कौन लोग थे इसमें? लड़का तो बहुत है शामिल, इसका नाम नहीं जानते हैं। बड़ी अपना सामने में है, देखिए एक बेटा को पहले 3/7/2024 को मार दिया, मार के रेलवे गुमटी में फेंक दिया। उसके बाद मैं बार बार जाकर थाना हमको उस समय कहा कि ठीक है तुम्हारा सरकारी वकील लड़ेगा। सरकारी वकील को आज तक हमने नहीं देखा। हमने अपना खेत घर सब बेच के अभी तक लड़ रहे हैं। आज घटना पर अंजाम दिया, हमको बोला कि अरे तुम केस लड़े आया है रे। हम सर को आके बड़ा बाबू के भी बोले, सब बड़ा बाबू हमको बोला कि ये देखो वो कुतबा के की अथी औकात है। कितने लोग शामिल थे इसमें, पता है आपको? कौन कौन लोग इसमें हत्या के पीछे शामिल थे? शामिल जो पहले था वो इसमें था। प्रशासन का सब नहीं, प्रशासन की तरफ से हमको मिल रहा। एक छोड़ दो बेटा को हम खो गए हैं। इसका गिरफ्तारी जो है तुरंत करवाते हैं, तुरंत अभी एसपी साहब से बात करके इस पर कार्रवाई करेंगे। ये मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र में लगातार घटना हो रहा है, आपका सरकार है केंद्र में लगातार क्या हुआ तो ये क्या करेंगे? कार्रवाई होगा, उस पर चिंता मत करिए। उस पर जितने गलत लोग हैं, जो भी गड़बड़ी किया है, जो इसकी हत्या किया है, उसको बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, आज दिनांक 22 सितंबर 2024 को सुबह पुलिस को सूचना मिली कि एक किसी व्यक्ति जिसका उम्र लगभग 20 से 24 साल के बीच में और उसका बॉडी पड़ा हुआ है स्टेशन के पास। तत्काल थानाध्यक्ष मौके पर पहुंचे और हम लोग भी मौके पर पहुंचे और मौके पर पहुंचकर जब सत्यापन किया गया तो जो शव था वो किसी संगत पर रहने वाले रोहित कुमार का है और जो बॉडी है उसको देखने से प्रतीत हुआ उनकी नाक से खून आ रहा था और बॉडी में अन्य कहीं भी कोई इंजरी नहीं था। आसपास के घर के सीसीटीवी जब खंगाला गया तो एक मकान में सीसीटीवी लगा हुआ था और जब सीसीटीवी देखा जाने लगा तो घटना में दिख रहा है कि वो जो रोहित कुमार है वो आकर अपना थोड़ा लड़खड़ा रहा था और ठेला पर बैठा थोड़ी देर और बैठने के बाद वो लगभग 1 घंटा बैठे रहा। 1-2 व्यक्ति उससे मिलने भी आए 1-2 मिनट के लिए, मतलब स्वाभाविक है कि कोई जा रहा होगा उस रास्ते से तो पूछा होगा और उसके बाद चले गए। उसके बाद भी 1 घंटा लगभग अपना बैठा रहा और धीरे धीरे अपना वो फेंट होके जैसा दिख रहा है सीसीटीवी में वो ठेले पर ही लेट गया और उसके बाद धीरे धीरे सुबह हो गई और लोग जब इकट्ठा हुए और पुलिस को सूचित किए तो अभी हत्या का है या मृत्यु है या क्या है इस संबंध में स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। बॉडी को पोस्टमार्टम में भेजा गया है और पोस्टमार्टम के बाद ही मृत्यु किस कारण से हुई ये पता चल पाएगा। और इसको अन्य एक घटना जो मृतक है उसके भाई की भी हत्या हुई थी जुलाई 3 को गोली मारकर, तो उससे जोड़कर देखा जा रहा है कि जो हत्या करने वाले हैं मारने वाले हैं वो वही लोग हैं, लेकिन सीसीटीवी के अवलोकन से और अन्य जो है साक्ष्यों के बयान से हत्या की कोई पुष्टि इसमें नहीं हो रही है। वो अपने आप आ रहा है और ठेले पर ही थोड़ी देर 1-1.5 घंटा 2 घंटा 3 घंटा बैठकर वहीं पे फेंट होके गिर जा रहा है। तो किस कारण उसकी मृत्यु हुई है ये पोस्टमार्टम में ही स्पष्ट होगा। और जो उसके भाई मोहित कुमार की जो हत्या से इसको जोड़कर देखा जा रहा है, ऐसी कोई बात प्रकाश में नहीं आई है कि उन अभियुक्त का कोई रोल है। मृतकों का परिजनों का कहना है कि पुलिस ससमय हमको धमकी मिल रहा था, हमने कंप्लेन किया, कभी पुलिस उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। सर वो बोले उन्होंने। देखिए, अगर इस तरह का बात कहा जा रहा है तो उसकी जांच की जाएगी और जहां तक धमकी की बात है वो अन्य जो मोहित कुमार के केस में अगर मिल रही होगी तो उसका हम लोग सत्यापन कर लेते हैं। इस तरह का कोई बात है जो भी संबंध कार्रवाई है वो की जाएगी। फिलहाल मोहित कुमार के केस में 3 लोग जो नामजद अभियुक्त थे तीनों जेल में हैं और अन्य जो लोग सम्मिलित हैं उनके बिंदु पर अनुसंधान चल रहा है और जो बिंदु सामने आएंगे उसके अनुसार हम अग्रतर कार्रवाई हम लोग करेंगे।